शान से कदम कदम हसीन है, कदम कदम हसीन है, ये वो ही सरजमीन है। ये धरती सोनी रांगली, यहाँ रब की मेहर बसे, यहाँ नीर बहे मस्तानड़े, यहाँ पावन पवन बहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। रसूल नगर का हाकिम पीर मोहम्मद खान हम सिखों पर बहुत जुल्म कर रहा है। पीर मोहम्मद काबुल से आने वाले अफगान हमलावरों की मदद भी करता आया है। बस पीर मोहम्मद पर हमला करने के लिए इतनी वजह काफी है। बधाई हो राजकौर, बधाई हो। चांद सा बेटा जना है। वारिस मुबारक हो महासिंह जी। हमने और राजकौर ने अपने होने वाले बेटे का नाम बुद्ध सिंह रखा था, लेकिन हमारा बच्चा रण में जीत लेकर पैदा हुआ है, इसलिए मैं उसका नाम रणजीत सिंह रखता हूं। इस जमीन पे कब्जा हमारा है, तुम अपना निशान उखाड़ लो। गुरबख्श सिंह, मैंने इस जमीन पे पहले अपनी निशानी रख के अपना दावा पेश किया था। इससे पहले मैं अपनी निशानी रख के दावा पेश कर चुका हूं। तुम तो गलत निशानियां रखकर अपना दावा पेश करते हो। तलवार उठाकर तलवार की तौहीन मत करो। महासिंह, तलवार उठाओ महासिंह, जंग अभी खत्म नहीं हुई है। तुम मुझे मार डालोगे तो मेरी 5 साल की बच्ची तुमसे जंग करेगी। यह जंग अब खत्म हो चुकी है सदाकौर। नहीं महासिंह, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक ये जंग खत्म नहीं होगी। यह जंग मैंने नहीं शुरू की सदाकौर, यह जंग तो उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन तुम्हारे पति और ससुर ने चाचा रामगढ़िया और कई सिखों को उनकी जमीन से जबरदस्ती बेदखल कर दिया था। मैंने उन्हें समझाने की बड़ी कोशिश की, मगर वो नहीं माने। हमारी तलवारें आपस में लड़ने के लिए नहीं है सदाकौर, बल्कि ये तो एक होकर खैबर का दरवाजा दुश्मनों के मुंह पर हमेशा के लिए बंद करने के लिए है। क्या तुम्हारी तमाम तलवारें एक होकर मेरे उजड़े घर में रोशनी ला सकती हैं? तुमने मेरा सुहाग ही नहीं लूटा है महासिंह, तुमने कन्हैया के राज को लावारिस किया है। अगर तुम्हारी फिक्र तुम्हारे राज की हिफाजत है तो मैं वादा करता हूं कि एक भी तलवार तुम्हारे खिलाफ नहीं उठेगी। कन्हैया सुकर चक्कियों का गुलाम बन के रहे, इससे अच्छा है कि वो यही खत्म हो जाए। तलवार उठाओ महासिंह, तलवार उठाओ महासिंह। गुलाम नहीं सदाकौर, साथी बनकर तो रह सकते हैं। गुरुबख्श मेरा दुश्मन नहीं था और ना ही तुम मेरी दुश्मन हो। तुम्हारे ससुर ने मेरे पिताजी के साथ मिलकर नादिर शाह और अब्दाली के खिलाफ जंगें लड़ी थी। हम और तुम भी साथ मिलकर लड़ सकते हैं सदाकौर। मैं ये कैसे भूल जाऊं कि तुम मेरे पति के कातिल हो।
नहीं महासिंह, मैं ये कैसे भूल जाऊं कि तुमने एक पिता से उसका बेटा छीना है, एक बीवी से उसका शौहर और एक बेटी से उसका बाप। अगर मेरा सर एक बाप को उसका बेटा, एक पत्नी को उसका शौहर और एक बेटी को उसका बाप दिलवा सकता है तो ये लो सदा कौर, मेरा सर हाजिर है। सर उठाओ महासिंह, ये लो अपनी तलवार। मैं दुनिया की पहली औरत हूं जिसने उस तलवार को चूमा है जिससे उसके पति का सर कलम हुआ। मुझे तुम्हारा सर नहीं चाहिए महासिंह, मुझे अपने शौहर की लाश चाहिए ताकि इज्जत से मैं इनका दाह संस्कार कर सकूं। तो तू महासिंह के पास मेरे बेटे की लाश की भीख मांगने गई थी? नहीं बापूजी, मैं अपने शौहर के कातिल से बदला लेने गई थी। बदला लेना था तो या मार के आती या मर जाती। गुरबख्श की पत्नी मरने की हिम्मत कर सकती है बापूजी, मगर मेहताब कौर की माँ मरने की हिम्मत नहीं कर सकती। तूने मेरे बेटे के कातिलों को उसके जिस्म को हाथ क्यों लगाने दिया? मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे हमारे आपसी झगड़ों की वजह से अपना खून बहाएं। यानी तूने मेरे बेटे और अपने शौहर के कातिलों को माफ कर दिया? माफ तो उसे मैं कभी नहीं करूंगी। तो फिर ये सुलह किस लिए? माफ कीजिए बापूजी, आपकी अब उम्र हो चुकी है और आपका वारिस भी नहीं रहा और मैं अकेली ये सब कुछ संभाल नहीं सकती। जब सरदार मर जाता है तो उसके जत्थेदार दूसरे सरदारों से जाके जुड़ जाते हैं और इस वक्त महासिंह सबसे ताकतवर सरदार है। कन्हैयों के टुकड़े होंगे तो वो वहां जाके जुड़ जाएंगे और तब। तो फिर तुम क्या करना चाहती हो बेटी? मैं मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि रंजीत को बाहर मत जाने दे। सारे पिंड में माता आई है, इसे भी आ जाएगी, पर तू मेरा कहा नहीं मानी। क्या करती बीजी, माना ही नहीं। चल बस, अब रोने से कोई फायदा नहीं। वाहिगुरु मेहर करेंगे। सलाम माई रेसा। मेरे लाल ने 3 दिन से आंखें नहीं खोली। देखिए ना हकीम साहब, ए फोड़े फुंसियां हैं जो कुछ।
माँ बीबी, आपका शक ठीक निकला। ये फोड़े फुंसी नहीं है, माता ही आई है। हाय रब्बा, कोई डर की बात तो नहीं हकीम साहब? ये तो रब ही जानता है, हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। मेरा रंजीत। देखिए, आप ऐसा कीजिए कि कुछ नीम की पत्तियां मंगवा लीजिए। उन नीम की पत्तियों से बच्चे के बदन को धीरे धीरे हवा कीजिए और उन्हीं पत्तियों का इस कमरे में धुआं कर दीजिए। रब ने चाहा तो माता की तेजी में कमी आ जाएगी। अल्लाह साफी, अल्लाह काफी। मेरे राम राय, तू संता का संत तेरे। मेरे राम राय, तू संता का संत तेरे। वाहिगुरु जी, आप बड़े रहम दिल वाले हैं। आप ही के रहमो करम पे तो ये सारी दुनिया जीती है। मेरे बच्चे पर भी रहम करो, उसे लंबी उम्र दो। हे वाहिगुरु सच्चे पातशाह, जानती हूँ तेरे दर पे आके कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। तू तो बिना कहे ही सब कुछ सुन लेता है, लेकिन एक माँ का दिल बावला होता है जो बोले बिना नहीं रहता। हे वाहिगुरु, तू तो सिरजनहार है सबका, फिर इस दुखियारी माँ का दर्द कैसे नहीं जानेगा। रंजीत सिंह तेरी दी हुई दात है मुझे, जो तूने मेरी झोली में डाला था। अब इसका ये तड़पना मुझसे देखा नहीं जाता। हे वाहिगुरु, मैं कोई और दर नहीं जानती। मैंने तो तेरे आगे झोली फैलाई है, मेरी ममता की लाज रख ले। हे वाहिगुरु, उसे बख्श दे, चंगा कर दे, तंदुरुस्ती दे। बेबे, रंजीते, बेबे, बेबे, रंजीते, रंजीते, बेबे, आंखें खोलो रंजीते। अक्खा खोल मेरे पुत्र। हाँ बेटा, अक्खा खोल। हाँ पुत्र, तुझी भी खोलना। रंजीते, मेरा चांद। मगर राजकौर, ये अपनी दूसरी आंख क्यों नहीं खोल रहा? हौसला रखो बीजी, हौसला रखो। दुनिया को रोशनी देने के लिए
दुनिया को रोशनी देने के लिए सूरज की एक आंख ही काफी होती है। गुरुजी ने मेरा रंजीत तो मुझे लौटा दिया। मेरे लिए इतना ही काफी है, मेरे लिए इतना ही काफी है बीजी, मेरे लिए इतना ही काफी है। रंजीते, ओए रंजीते, ओए पुत्र रंजीते। बेबे, बेबे, बापूजी आ गए। ओए रंजीते, ओए रंजीते पुत्र, ओए रंजीते, रंजीते, और देख पुत्र मैं क्या लाया हूं तेरे लिए। और रंजीते, रंजीता किथे? ओए पुत्र रंजीते, रंजीते, ओए रणजीते मेरे शेर पुत्र, आजा आजा आजा। ओए बल्ले बल्ले, ओए जम्मू से गुजरावाला तक सब कुछ हमारा है पुत्र। हमने जम्मू जीत लिया। यही नहीं, पिंडी भट्टियां, ईसा खेल और साहिवाल भी। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। यहाँ ही दसम पातशाह गुरु गोविंद सिंह ने लिखे थे जुल्मतों में रोशनी के हर्फ तेग से। ये रोशनी का कारवां उसी का जानशीन है, उसी का जानशीन है। ये वो ही सरजमीन है। क्या मेरे रंजीत से तेरी मेहताब कौर का ब्याह? जी, अगर आपको एतराज ना हो तो। ये जानते हुए भी कि मेरे बेटे ने तेरे शौहर का कत्ल किया? जी। ये जानते हुए भी कि रंजीत की उम्र सिर्फ 5 साल है? मेहताब कौर की उम्र भी सिर्फ 5 साल है। ये जानते हुए भी कि रंजीत की एक आंख, और ये बात जानते हुए भी कि उसका चेहरा चेचक के दाग से भरा हुआ है और उसकी बाईं आंख नहीं है। फिर भी तू अपनी फूल जैसी मेहताब कौर का ब्याह मेरे रंजीत से करना चाहती है? अगर आपको एतराज ना हो तो माई देसा। पूछ सकती हूँ क्यों? आप औरत हैं, आप समझ सकती हैं। सदा कौर, एक औरत होते हुए भी मेरे लिए ये समझना आसान नहीं कि जिसने तेरे पति को मारा उसी के बेटे का घर बसाने के लिए तू अपनी बेटी देने को तैयार हो गई। जो हो चुका उसे बदल नहीं सकती, जो होने जा रहा है उसे बदलना चाहती हूँ माई देसा। हमारे इलाकों पर लोग हाथ लगाए बैठे हैं। जब उन्हें पता चलेगा कि हम आपके साए में हैं तो वो आगे आने की हिम्मत नहीं करेंगे। महासिंह मेरे शौहर का कातिल ही सही, मगर उसके हाथों में बहुत ताकत है। रंजीत सिंह चेचा का मारा हुआ 5 साल का बच्चा ही सही, मगर है तो सुकर चक का वारिस। मैं अपनी बेटी की शादी रंजीत सिंह से नहीं कर रही, कन्हैया इलाकों की हिफाजत और सलामती से कर रही हूँ। माई देसा, कोई किसी को कितना भी प्यार करे, मगर जीना तो हमें उन्हीं के साथ है जो जिंदा हैं और जो जिंदा रहने में मदद कर सकते हैं।
बाबा जी, अरे पुत्र मासी आ गया तो आजा आजा क्या हुआ बाबा जी? कुछ नहीं पुत्र, बस चोला बदलने का वक्त आ गया। नहीं बाबा जी नहीं, अभी तो पंत को आपकी बहुत जरूरत है। नहीं पुत्र, पंत को बंदे की जरूरत नहीं पड़ती, बंदे को पंत की जरूरत पड़ती है। वो धर्मी क्या जिसे कोई अकेला बंदा कहे कि मैं चला रहा हूं। धर्म तो कौम से बनता है। पीढ़ियां बदल जाती हैं, लेकिन धर्म चलते रहते हैं। बाबा जी, पुत्र, दसम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की नींव रखी थी। वो तो ज्योति ज्योत समा गए, मगर पंथ ता कयामत चलता रहेगा। जिसकी जितनी सच्चे पातशाह ने लिखी है, वो पंथ की उतनी सेवा करता है। मेरी जिम्मेदारी का वक्त पूरा हो गया पुत्र। मैंने आज भी याद है जब माता सुंदरी जी ने मुझे नवाब कपूर सिंह जी को सौंपा था, तो मेरी पेशानी चूम कर कहा था, पुत्र, सिक्की का पाठ मन से पढ़ना। खालसा पंथ इंसानियत को जिंदा रखने और जुल्म को जड़ से खत्म करने के लिए बना है पुत्र। उन्होंने कहा था, हर धर्म की इज्जत करना और हर इंसान को बराबरी का दर्जा देना, यही सच खालसा की पहचान है। वाह, खालसा रूप का ऐसा वखाण तो माता सुंदरी जी जैसी पावन रूह ही दे सकती है। बाबा जी, पुत्र, 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 मैनू अकाल पुरख दा बुलावा आ गया। नहीं बाबा जी, नहीं। कुर्बानी दा फरमान है। मरण मनसा सूर्य आंखें जय होवे मरण परवानो। अब इस पंथ की जिम्मेदारी तुम्हारी पीढ़ी पर है। बाबा जी,
वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। क्योंकि अब मेरी बेटी का मुस्तकबिल आपके बेटे रंजीत सिंह के मुस्तकबिल से जुड़ गया है, इसलिए मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ कि रंजीत सिंह की तालीम की जिम्मेदारी आप मुझे सौंप दें। मैं अपना बेटा नहीं दूंगी। आपने अपनी कोख से रंजीत सिंह को जन्म दिया होगा, मगर वो सिर्फ आपका बेटा नहीं है, वो उस गुरु का बेटा है। आप रंजीत सिंह में सिर्फ अपना बेटा देखती होंगी, मगर मैं सुकर चकिया और कन्हैया लोगों का ही नहीं, पूरी सिख कौम का मुस्तकबिल उसमें देख रही हूँ। आप उसमें अपने शौहर के कातिल का चेहरा भी देख रही हैं सदा कौर, और अब बाप का बदला बेटे से लेना चाहती हैं। राजकौर, राजकौर, अगर मुझे अपने शौहर की मौत का बदला लेना होता तो उसी दिन महासिंह के सर को धड़ से अलग कर दिया होता, जिस दिन उन्होंने अपना सर मेरे सामने झुकाया था। मगर मैंने गुरबख्श सिंह की पत्नी का इंतकाम अपनी कौम के मुस्तकबिल के नीचे दफन कर दिया। तो ठीक है सदा कौर, ले जा, आज से रंजीत सिंह तुम्हारा हुआ। मुझे मेरे बापूजी की तलवार चाहिए। वो भी मिल जाएगी, पहले इसे चलाना तो सीख ले, ठीक है? जिंदा रह पुत्र। मैंने सोचा था कि पीर मोहम्मद की मौत के बाद मानशर महफूज हो जाएगा, मगर ये चट्टे भरोसे के काबिल कभी थे ही नहीं। गुलाम मोहम्मद ने तो महीने पहले अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया था, मगर उसकी खबर हमें आज मिली है। इसका मतलब हमारा खुफिया महकमा अभी भी पुख्ता नहीं हुआ है। उसे मेरी बीमारी की खबर पहले ही मिल चुकी होगी, और उसी का फायदा उठाने के लिए उसने ये जुर्रत की। गुलाम मोहम्मद को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा, वरना उसकी शय पाकर दूसरे रजवाड़े भी बगावत का ऐलान कर देंगे। मगर इस बीमारी की हालत में उसकी यही गलत फहमी तो दूर करनी है लखपत जी, कि मैं बीमार हूं, और यह तभी हो सकता है जब मैं खुद जंग में लड़ने के लिए जाऊं। नहीं महासिंह जी,
इससे हमें और भी खतरा हो सकता है। ये खतरा तो हमें उठाना ही पड़ेगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु वाहेगुरु जी की फतेह। ओ आ भाई पुत्र रणजीते, आजा। जीता रहे पुत्र, जीता रहे। क्या हमारा ये फौलाद जंग के शोलों में उतरने के लिए तैयार है सदाकौर? तालीम तो मैंने पूरी दे रखी है। तो रणजीत हमारे साथ जंग में चलेगा। सच बापूजी? हाँ पुत्र। ये मौका हाथ से नहीं जाने देना है। महासिंह सिखों का सबसे बड़ा और ताकतवर सरदार है। वह दल खालसा का सबसे चमकदार सितारा है। अगर हमने उसकी चमक को धुंधला कर दिया तो इसका असर सारी कौम पर पड़ेगा। महासिंह की हार पूरी सिख कौम की हार है। इससे सिखों के बढ़ते हुए हौसलों पर लगाम ही नहीं लगेगी, सिखों के हौसले खत्म भी हो सकते हैं। हिंदू भी जिन्होंने सिखों को अपना मुहाफिज मान रखा है होश में आ जाएंगे। उन्हें भी पता चल जाएगा कि अपनी हिफाजत के लिए अब वो सिखों पर भरोसा नहीं कर सकते। हिंदू तो क्या, मुसलमान भी सिखों को हमसे बेहतर समझते हैं। मुसलमान किसान तो उनकी राखी में जाने लगे हैं। अगर हमने महासिंह को खत्म कर दिया तो मुसलमान वापस हमारी पनाह में आने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम महासिंह को अकेले घेर लें और उसे खत्म कर दें। महासिंह के खत्म होते ही उसकी फौज के हौसले पस्त हो जाएंगे, फिर हम उन्हें आसानी से हरा सकते हैं। पैरी पहना। जिंदा रहे पुत्र। पैरी पहन। जिंदे रह बेटा। रंजीत याद रख, हार और जीत ताकत से नहीं होती, हिम्मत से होती है। और तू ये मत सोचना कि तू बच्चा है, हिम्मत की कोई उम्र नहीं होती। और अपने पिता का ख्याल रखना बेटा। इन्हें बीमार समझकर चट्टे सबसे पहले इन पर वार करेंगे। जिंदा रह बेटा, जा। पैरी पहना। पुत्र, तेरे पिताजी ने तेरा नाम रंजीत रखा था, रन को जीतने वाला। और मुझे यकीन है वाहेगुरु की कृपा से तू हर रण जीतेगा। महासिंह लड़ने आया है, हैरत है। उसके साथ वो बच्चा कौन है? उसका बेटा रंजीत सिंह। मैं अपनी फौज के साथ महासिंह की फौज को उलझाए रखता हूँ। तू महासिंह और उसके बच्चे को फौज से अलग कर दे। बापूजी, लगता है कि हम उन्हें पीछे छोड़ा है। हम उस पहाड़ी के पीछे चलते हैं और रात ढलने तक अपने फौज के पास चले जाएंगे। नहीं पुत्र, आगे अफगानों का इलाका है, हम उस पार नहीं जा सकते। अच्छा, पंछी जा सकते हैं, हम नहीं जा सकते? आग की गल हुई। वो पहाड़ी देख रहा रंजीते, उस पर फहराता हुआ झंडा वो अफगानों का है। सदियों से इसी तरह हमलावर हमारे सीने में अपने झंडे गाड़ते आए हैं। अफगान, पठान, मुगल, मंगोल, इसी तरह हर हमलावर हमारे जख्म को और गहरा और हमारी शर्म को बेनकाब करता आया है। हम उन्हें रोकते क्यों नहीं बापूजी? खैबर का दरवाजा जब तक खुला रहेगा ना पुत्र, तब तक हम उन्हें नहीं रोक पाएंगे। पंजाब हिंदुस्तान की इस सरहद का निगहबान है, संतरी है, मगर जब तक हम दरवाजा बंद नहीं कर देते, ना पंजाब की आजादी सलामत रहेगी ना हिंदुस्तान की। चल पुत्र चलिए, रात होने वाली है। वो दर्राए खैबर की तरफ गए थे, उसके आगे उनके घोड़ों की टापों के निशान नहीं थे। इसका मतलब वो अंधेरे का फायदा उठाने के लिए इसी तरफ लौट रहे हैं।
चुपचाप पेड़ों के पीछे छिपे रहो। कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। ओए बाबूजी! मेरे बाबूजी को खेमे तक ले जा। जा! देर हो चुकी है। अब तक तो लौट आना चाहिए था। हैं? ये कौन है? या खुदा, संभल के। या अल्लाह। सिंह जी जरा संभाल के। हकीम साहब संभालिए जरा। तुम मेरी फिक्र मत करो, रणजीत को संभालो। आप महासिंह जी को देखिए। चलो। रणजीत, बाबूजी! 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 आजा पुत्र। लखपत, मेरी तलवार और हल्दी लाओ। मैं रणजीत का तिलक करूंगा। तिलक करने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है महासिंह जी। बाबूजी! नहीं लखपत, लाओ। मेरे पास वक्त बहुत कम है। ठीक है महासिंह जी। शाबाश पुत्र। हशमत खान का सर लाकर तूने ये साबित कर दिया कि तू अपने दादा की तलवार उठाने के लायक है। बाबूजी! शाबाश पुत्र। लीजिए महासिंह जी। जीते रहे मेरे शेर। बाबूजी! ये लो, ये तलवार, ये तुम्हारे दादा चड़त सिंह की तलवार है पुत्र। अस्किरपान खंडो खड़क तुपक ताबर अर्तीर सैफ सरोही सहथी ये हैं हमारे पीर। तीर तुही सहती तुही तबर तलवार। नाम तिहारो जो जपे भय सिंध भव पार। काल तुही काली तुही तेग अर्तीर।
तू ही निशानी जीत की, आज तू ही जगबीर। वो कहते थे खाल से राज करेंगे और खैबर का दरवाजा हमलावरों के मुंह पर बंद करेंगे। मैं इस तलवार के साथ तुझे वो सपना भी दे के जा रहा हूं पुत्र। बापूजी। पुत्र, मैं तो तमाम उम्र बस ये जंगें और ये लड़ाइयां ही लड़ता रहा पुत्र। मैं तो कभी तुम्हारे साथ खेल ना सका और ना तुम्हें अच्छी तरह पढ़ा लिखा सका। नहीं बापूजी, बापूजी। मगर पुत्र, मैंने एक काम किया पुत्र। जन्म के समय तुम्हारा नाम बुद्धि सिंह था, बुद्धि वाला। लेकिन मैंने तुम्हारा नाम बदलकर रणजीत सिंह रखा पुत्र, जंग जीतने वाला। हे वाहेगुरु, सदा मेरे रणजीत सिंह के साथ रहना। बापूजी। और रणजीत, वो वाहेगुरु तुम्हारे साथ रहेंगे और तू हर जंग जीतेगा पुत्र। वाहेगुरु जी का खालसा। बापूजी। वाहेगुरु जी की फतेह। बापूजी। ये वो ही सरजमीन है, ये वो ही सरजमीन है, ये वो ही सरजमीन है, ये वो ही सरजमीन है। जो अपनी यान शान से कदम कदम हसीन है,